हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना रोड मैप। ठीक है कि कैसे मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखी और कैसे मैं एक फुल स्टैक डेवलपर बना। और यार इस रोड मैप को फॉलो करने के बाद ना यार मैं 101% श्योर था कि अब मेरे पास फुल स्टैक डेवलपर के लिए, मॉन स्टैक डेवलपर के लिए कोई भी इंटरव्यू आ जाए मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करके ही आऊँगा। मेरे पास कोई भी असाइनमेंट आ जाए मैं उसको अच्छी तरह से बना कर ही सबमिट करूँगा। तो यार अभी जो मैं आपके साथ रोड मैप शेयर करने वाला हूँ, तो यार ये कोई ऐसा रोड मैप नहीं है कि आप 30 दिन में फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। इसके लिए यार आपको 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें 6 महीने से ज़्यादा दिन के 3-4 घंटे भी लगाते हो तो आप एक बहुत अच्छा डेवलपर बन के निकल रहे होगे। तो यार मेरे लिए तो ये चीज़ इतनी अच्छी वर्क करी है ना कि मैं 101% कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को अपनी डेवलपमेंट पे कि ठीक है यार अब मेरे पास कोई भी इंटरव्यू आ जाए वो बहुत अच्छा ही होगा। और इसी रोड मैप की वजह से आज मैं एक बहुत अच्छे स्टार्टअप में एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम भी कर रहा हूँ। ठीक है यार, तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारा फुल स्टैक डेवलपर बनने का, हमारा फुल स्टैक डेवलपर बनने का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले आपको सीखनी है HTML, फिर आपको सीखनी है CSS, फिर आपको सीखनी है जावास्क्रिप्ट, फिर आपको सीखनी है रिएक्ट, फिर आपको सीखनी है Node.js, फिर आपको सीखना है एक्सप्रेस वगैरह आप Node.js में ही सीख लोगे। और MongoDB SQL भी आपको सीखना है कि आप डेटाबेसेस के साथ अच्छे से डील कर पाओ। तो अब हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आपको ऐसे जंप नहीं करना है कि मुझे HTML आती है तो मैं डायरेक्ट CSS पर जंप कर जाऊँ। नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो सबसे पहले आपको सीखनी है HTML। अब आपको यार HTML में अच्छे से 10 दिन तो लगाने ही है। आपको अच्छे से डिफ स्ट्रक्चरिंग सीखनी है कि डिफ स्ट्रक्चरिंग होती कैसे है, क्योंकि यार जितने अच्छे से आप डिफ स्ट्रक्चर बनाओगे ना आगे आपको उतने ही कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगे CSS करने में। फिर आपने 10 दिन लगा दी HTML पे, अब आपको 20 दिन लगाने हैं CSS पे। अब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ, अब 20 दिन हो गए आपके CSS के लिए, 10 दिन हो गए HTML के लिए। अब इनमें आपको HTML पढ़नी भी है, CSS पढ़नी भी है, लेकिन इन दोनों की मदद से आपको वेब पेजेस भी बनाने हैं। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाना है और ट्राई करना है CSS और HTML की मदद से कि मैं इन वेब पेजेस को बना पाऊँ और इनको सुंदर दिखा पाऊँ। अब यार इसमें अभी तक कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। ठीक है, अब आपका हो गया इसमें 1 मंथ। ठीक है, अब आप अच्छे से HTML और CSS सीख चुके हो। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे। अब यार कुछ लोग बोलेंगे कि यार जावास्क्रिप्ट क्यों ही करनी है, डायरेक्ट रिएक्ट पे जाते हैं। नहीं यार, हमें अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, हमें अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि हो सकता है कल को रिएक्ट के बदले कोई और फ्रेमवर्क आ जाए। ठीक है, नोड के बदले कुछ और आ जाए, लेकिन यार जावास्क्रिप्ट है वो कंसिस्टेंट ही रहेगी। जावास्क्रिप्ट रहनी रहनी है। जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं यार। ठीक है, हो सकता है आप डेवलपमेंट के टाइम रिएक्ट में काम करो, उसमें भी जावास्क्रिप्ट काम आती है, लेकिन हो सकता है आपको अगर जावास्क्रिप्ट का 100% पता भी नहीं है, फिर आप रिएक्ट में काम कर लो। लेकिन अगर आपको इंटरव्यूज निकालने हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट पढ़नी ही पड़ेगी। तो हमें 1 महीना लगाना है जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, हमें जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं अच्छे से, होस्टिंग क्या होती है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब जैसे हमने जावास्क्रिप्ट पे 1 महीना लगाया, ठीक है, अब इसी 1 महीने में हमें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने हैं। और जावास्क्रिप्ट की मदद से हमें 3 कर प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर की फंक्शनिंग कैसे काम करती है। फिर आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से एक वेदर एप्लीकेशन भी बना सकते हो, आप स्टॉप वॉच बना सकते हो। ठीक है, ऐसे करके हमें 3 मिनी प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं। अब इससे आपका हुआ क्या, आपकी HTML स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी CSS स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब ये 3 चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई ना, तो यार अब आप इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे लेवल पे रेडी हो चुके हो। ठीक है, अब हमें करना है फ्रेमवर्क्स पे काम। ठीक है, रिएक्ट पे काम करना है और नोड पे काम करना है। अब यार ऐसे करके हमारे 2 महीने निकल चुके हैं। 1 महीना HTML CSS सीखने के लिए और दूसरा महीना हमारा निकल चुका है जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, जिसमें हमने दोनों ही HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स भी बनाए और उनके कॉन्सेप्ट्स को भी सीखा। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं, रिएक्ट पे। अब यार रिएक्ट इतना ज़रूरी है ना सीखना आज के टाइम पे, क्योंकि रिएक्ट में काफ़ी सारी जॉब्स हैं। और अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, स्पेसिफिकली आपको फ्रंट एंड डेवलपर के रोल के लिए जाना है, तो यार रिएक्ट तो मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि रिएक्ट में बहुत सारी जॉब्स हैं। और रिएक्ट अच्छी चीज़ है यार, मतलब काफ़ी सही चीज़ है रिएक्ट तो अब रिएक्ट आपको सीखनी है। पहले आपको पढ़ने हैं रिएक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स, और रिएक्ट पे आपको कम से कम 1.5 महीना लगाना ही लगाना है। और ठीक है, अगर आप लगाना चाहो तो 2 महीने भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छे से इन डेप्थ पढ़नी है रिएक्ट, तो इन 2 महीनों में हम 2 महीने लेके चलते हैं। तो इन 2 महीने आपको रिएक्ट अच्छे से पढ़नी है, रिएक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। हुक्स क्या होती हैं, ठीक है, यूज स्टेट कैसे काम होता है, ठीक है, फिर आपका यूज मेमो कैसे काम होता है, कॉल बैक कैसे करते हैं फंक्शंस को। तो आपको अच्छे से रिएक्ट पढ़नी है और आपको इन्हीं 2 महीने में रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या यार, आपने HTML कर रखी थी, CSS कर ली, जावास्क्रिप्ट कर ली। अब आप रिएक्ट में क्या होता है कि HTML और जावास्क्रिप्ट होती है ना, वो JSX में लिखी जाती है। ठीक है, तो आपका काफ़ी अच्छा ग्रेस्प आ जाएगा रिएक्ट में।
और आपको अब रिएक्ट से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। जैसे आपको ई कॉमर्स बना दिया, आपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना दी, सोशल मीडिया का ऐप बना दिया, मतलब रिएक्ट से बनाना। अभी उसमें हमने नोड इंप्लीमेंट नहीं करा है, ठीक है। तो आपने रिएक्ट से फ्रंट एंड बना दिया ई कॉमर्स एप्लीकेशन का, सोशल मीडिया एप्लीकेशन का, ठीक है। अब आप 2 महीने में रिएक्ट भी काफ़ी अच्छी सीख चुके हो, ठीक है। आपको इन 4 चीज़ों में कॉन्फिडेंस आ चुका है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। अब यार अगले 2 महीने हमें लगाने हैं नोड पे, ठीक है, नोड और एक्सप्रेस को सीखने में। तो अब होगा क्या कि आप जब 2 महीने नोड और एक्सप्रेस सीखोगे ना, तो आपको बैकएंड के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, नोड के, एक्सप्रेस के, ठीक है। मतलब नोड और एक्सप्रेस एक ही चीज़ है, मतलब नोड के ऊपर ही एक्सप्रेस काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको नोड एक्सप्रेस का यूज़ करके आपको बैकएंड के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जिसमें आप बैकएंड सिस्टम बना सकते हो किसी भी चीज़ का, जैसे ई कॉमर्स का बना सकते हो, बैकएंड सेटअप कर सकते हो, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का बना सकते हो, ठीक है। अब आपने किया क्या, पहले आपने HTML करी, CSS करी, जावास्क्रिप्ट करी, उसके बाद आपने रिएक्ट करी, उसके प्रोजेक्ट्स बनाए, फिर आपने Node.js, एक्सप्रेस सीखी और आपने उसके प्रोजेक्ट्स बनाए। तो ऐसे करके 1 महीना लगा हमारा HTML और CSS में, 1 महीना लगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, 2 महीने लगे रिएक्ट में और 2 महीने लगे नोड और एक्सप्रेस में, ठीक है। तो इसमें कितने हुए हमारे 2 महीने रिएक्ट के लिए, 2 महीने नोड और एक्सप्रेस के लिए, 4, और 1 हमारा जावास्क्रिप्ट के लिए और 1 हमारा HTML CSS के लिए। तो ऐसे करके हमारे हो गए 6 महीने। तो 6 महीने में आप एक अब फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हो। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें रिएक्ट और नोड दोनों के साथ काम करना सीखना है। तो अब आपने रिएक्ट में जो प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, आपने फ्रंट एंड में बनाया ई कॉमर्स एप्लीकेशन, और आपने नोड और एक्सप्रेस की मदद से बैक एंड से सेटअप, तो आपने नोड और एक्सप्रेस की मदद से बैक एंड सेटअप किया ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए ही। और हो सकता है आपने फ्रंट एंड में सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाया हो और बैक एंड में आपने नोड और एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया का बैक एंड बनाया हो। अगर अगला 1 महीना लगाना हमें उसमें उन दोनों को इंटीग्रेट करने में, ठीक है, और उसको हमने उसके बाद क्लाउड पे होस्ट कर देना है, तो क्या, ताकि हमारा लाइव लिंक दिखे, ठीक है। अब यार ऐसे करके आप आराम से 6 से 7 महीने में एक फुल स्टैक डेवलपर बन चुके होगे और आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि यार अब मेरे पास कोई भी इंटरव्यू आ जाए, मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैंने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, मुझे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है, अब मैं कोई भी इंटरव्यू आराम से दे सकता हूँ। तो यार ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आप किसी भी इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करके ही आओगे, क्योंकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इंटरव्यू में से कुछ भी पूछ ले, एटलीस्ट मैं उसको कुछ ना कुछ आंसर तो दे पाऊंगा जो रिलेट करेगा मेरे प्रोजेक्ट से, जो रिलेट करेगा मेरी नॉलेज से, ठीक है यार। तो ऐसे करके आपके सिलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब यार बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की कि आपको कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैंने कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे और इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब यार आपको ना, जैसे आपने नोड सीख ली, रिएक्ट सीख ली, अब आपको SQL के बारे में पढ़ना है, MongoDB के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यार इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SQL और MongoDB से भी। तो ऐसे करके आप फुल स्टैक डेवलपर एक बहुत अच्छे बन रहे होगे। और यार ये बेस्ट अप्रोच मुझे तो लगती है मेरे लिए। अगर आपको ये लिए वर्क करती है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय।